इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। अज्ञात बीमारी से हो रही बच्चों की किडनी फेल, अब तक 3 की मौत, 7 बच्चे अस्पताल में भर्ती। टूरिज्म में बढ़ानी तामिया में पहली बार होगी मैराथन। ऐतिहासिक तालाब को बचाने निगम कर रहा प्रयास। चुनरी यात्रा में शामिल हुए पूर्व सांसद नकुलनाथ, माता रानी से की सुख शांति और समृद्धि की कामना। और स्कूल में मिली खीर घर लेकर पहुंचा मासूम, जिंदा मिले लावा और इल्लियां। छिंदवाड़ा जिले के कोयलांचल क्षेत्र में अज्ञात बीमारी से पिछले एक पखवाड़े में अब तक 3 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग आधा दर्जन बच्चों को उपचार के लिए नागपुर रेफर किया गया है। वहीं छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में 7 बच्चों को बुधवार को उपचार के लिए लाया गया है। कोयलांचल में फैली इस बीमारी से क्षेत्र में दहशत है। दरअसल 0 से 7 वर्ष के बच्चों में ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। मामूली बुखार के बाद जब बच्चों को मेडिसिन दी जाती है, इसके बाद अचानक उनकी पेशाब रुक रही है। जांच के बाद किडनी फेलियर की बात सामने आ रही है। क्षेत्रीय डॉक्टर भी बच्चों में बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे हैं। बच्चों की मौत के मामले में जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी अथवा संक्रमण को लेकर भोपाल और दिल्ली से भी एक्सपर्ट टीम को भी बुलाया है, जिनके द्वारा क्षेत्र में सर्वे कर बीमार बच्चों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। वहीं किन कारणों से बच्चों की मौत हुई है, इसकी रिपोर्ट का इंतजार भी हो रहा है। वायरोलॉजी लैब पुणे में इसके सैंपल भेजे गए हैं, जबकि बच्चों में किडनी फेलियर को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम एएनएम और आशा कार्यकर्ता के माध्यम से घरों में सर्वे कर रही है। जहां बच्चों में 2 दिन से अधिक बुखार है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित कर तामिया में पहली बार होने वाली तामिया मैराथन के बारे में जानकारी दी। ये मैराथन 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित की जाएगी और इसका उद्देश्य जिले में पर्यटन को बढ़ावा देना है। 21 किलोमीटर की मैराथन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से प्रारंभ होकर वापस वहीं समाप्त होगी। कलेक्टर ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण 23 सितंबर से शुरू हो चुका है और 26 सितंबर तक जारी रहेगा। विजेताओं को विभिन्न पुरस्कार और प्रमाण पत्र किए जाएंगे। 23 सितंबर को सुबह 7 बजे से लेकर के 21 किलोमीटर की मैराथन का आयोजन किया गया है। इसमें 3 कैटेगरी होंगी मैराथन की, 21 किलोमीटर, 11 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। जो पुरस्कार राशि है वो केवल 21 किलोमीटर की मैराथन के लिए है, जो कि 31,000, 21,000 और 11,000 रुपये है। महिला और पुरुष दोनों के लिए पृथक पृथक ये राशि होगी। 21 किलोमीटर की मैराथन में जो पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं उनका एज ग्रुप 16 एंड एबव रखा गया है। तीनों जो मैराथन हैं इनका टाइमिंग मैंने कहा कि 21 किलोमीटर का सुबह 7 बजे, 11 किलोमीटर का सुबह 7:20 और 7:40 रखा है 5 किलोमीटर का। ये स्टार्ट होगी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से और फिनिश भी वहीं पर होगी। और ये जाएगी कुआं बादला, वहाँ से टर्न बैक करके आएंगे फिर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस। इस तरह से ये आयोजन होगा। खज्जी तालाब का जीर्णोद्धार कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये कार्य केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत योजना अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य देश भर में जल संरक्षण को बढ़ावा देना, पुराने तालाबों व जलाशयों को पुनर्जीवित करना और शहरी क्षेत्रों में पेयजल व पर्यावरणीय संतुलन सुनिश्चित करना है। खज्जी तालाब शहर के प्रमुख तालाबों में से एक है। इसके पुनरुद्धार कार्यों में तालाब का गहरीकरण, किनारों का मजबूतीकरण व सुंदरीकरण, चारों ओर हरियाली लाने के लिए पौधरोपण जैसे कार्य शामिल किए गए हैं। निगम प्रशासन का मानना है कि इन प्रयासों से न केवल तालाब की जल क्षमता बढ़ेगी, बल्कि आसपास का वातावरण भी स्वच्छ और आकर्षक बनेगा। तामिया के प्रसिद्ध तुलतुला पहाड़ से प्रारंभ हुई मां नैना देवी की चुनरी यात्रा में जिले के पूर्व सांसद माननीय नकुलनाथ ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नकुलनाथ ने माता रानी के मंदिर में पहुंचकर चुनरी अर्पित की और जिले, प्रदेश व देशवासियों के लिए सुख शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। बता दें कि जुन्नारदेव विधायक सुनील उई के द्वारा विगत 12 वर्षों से यहाँ यात्रा आयोजित की जा रही है। इस वर्ष चुनरी यात्रा में नकुलनाथ ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने इस यात्रा को केवल एक धार्मिक आयोजन न मानते हुए इसे माता रानी के प्रति अटूट विश्वास और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक बताया। शहर के लालबाग में लालबाग की माई सेवा समिति में इस बार माता रानी की 25 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा के भव्य दर्शन होंगे। लालबाग की माई सेवा समिति द्वारा आकर्षक और मनमोहक झांकी सजाई गई है, जिसमें 21 कलाकारों ने शिव पुराण से राजा दक्ष प्रजापति का दरबार जीवंत किया है। झांकी में ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी, इंद्रदेव सहित सभी देवी देवताओं की अनोखी प्रस्तुति दर्शकों को अद्भुत अनुभव कराएगी। बीते वर्ष हजारों श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन किए थे और इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। समिति ने श्रद्धालुओं के लिए बैठने और दर्शन की बेहतर व्यवस्था की है। यह आयोजन केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति और संस्कृति का भव्य संगम है।
रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। नहीं वीरभद्र नहीं, हे महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महादेव, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। ओम नमः शिवाय। लालबाग की माई सेवा समिति में आप सब पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आपका अभिनंदन करता हूं मैं और आम जनता से ये अपील करता हूं कि माता के दर्शन करके आप पुण्य लाभ अर्जित करें। जो हम यहाँ पे झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं, बाहर से हमारे महाराष्ट्र से आए हुए कलाकार, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं और समस्त पत्रकार भाइयों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेन सहयोग दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि हम लोगों तक वो जानकारी हम पहुंचा पा रहे हैं, उनके तक हम भगवान शिव की और माँ पार्वती के रूप को, हम स्वरूप को दिखा पा रहे हैं। आपने देखे हो कि ये सजीव चित्रण है जिसमें माता पार्वती जी जलती हुए अग्नि में सती होती हैं और शंकर भगवान जो हैं वो तांडव करते हुए क्रोधित होती है। उनके तीसरे नेत्र से भी अंगार निकलते हुए वीरभद्र जी उत्पन्न होते हैं और वीरभद्र जो होते हैं वो राजा दक्ष प्रजापति को और उनके साम्राज्य को विध्वंस कर देते हैं। उसके बाद में वीरभद्र की जो पत्नी है वो शंकर भगवान जी से निवेदन करती हैं, तो शंकर भगवान जी उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं और उसके बाद में लालबाग की माई माता रानी दुर्गा जी की 25 फीट प्रतिमा के दर्शन होते हैं। चौरी के ग्राम बगदरी से मिड डे मील में उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को परोसी गई खीर में जिंदा इल्लियां और लावा दिखाई दिए। मौजूदा लोगों ने बताया कि मिड डे मील में परोसे गए भोजन में खीर में जिंदा इल्लियां तैरती मिली, वहीं पूरी में भी घुन पाए गए। खुलासा तब हुआ जब एक बच्चा आंगनबाड़ी से खीर घर लेकर पहुंचा। ग्रामीणों की मांग है कि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और अब मिड डे मील में स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पूरी में घुन चल रहा है भी है। ये खीर में इल्ली, ये बारीक बारीक इल्लियां चल रही थी। सर आप भी दो शब्द कुछ बोल दीजिए, क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इसमें, आप बताइए। इसको साफ सुथरा बनना चाहिए, जैसे कुछ दिखी में हम रसोई आए हैं यहाँ पे। स्कूल की जो मध्याह्न भोजन बनता है उसके मध्याह्न भोजन में इल्ली निकली है। देखिए पूड़ी में भी इल्ली है और इसका जो आटा है बनता है जिसमें 100% इल्ली है। ये देखिए जी सुर्री चलते हुए और बच्चों को स्वास्थ्य के साथ इसमें खिलवाड़ भी किया गया है, बढ़ भी गए हैं बच्चों को। उसके बाद ये खाने में ये परिस्थिति आ रही है। खाना दिखाओ, ये देखो ये बच्चे ये जो हैं इन लोगों के वो कहाँ है, पूड़ी दिखाओ। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुधवार को पुलिस उप महानिरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने वार्षिक निरीक्षण किया। सुबह 11:30 बजे से शुरू हुआ निरीक्षण शाम 4 बजे तक चला। इसमें एसपी अजय पांडे और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीआईजी ने अपराध स्थापना, लेखा, महिला सुरक्षा और साइबर शाखा सहित सभी महत्वपूर्ण शाखाओं का गहन परीक्षण किया। गंभीर अपराधों की विवेचना समय सीमा में पूरी करने और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के निर्देश दिए। साइबर अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और जन जागरूकता कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर डीआईजी ने कहा कि पुलिस का पहला धर्म जनता की सुरक्षा और सेवा है, इसलिए हर पुलिसकर्मी को पारदर्शिता और संवेदनशीलता से कार्य करना चाहिए। अंत में उन्होंने छिंदवाड़ा पुलिस की कार्यशैली की सराहना करते हुए और बेहतर पुलिसिंग के लिए दिशा निर्देश दिए।
पूर्व सांसद नकुलनाथ ने आज अम्बाड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर में माथा टेककर पूजा अर्चना की। नकुलनाथ ने मंदिर के पुजारी द्वारा विधिवत पूजा करवाने के बाद माता रानी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने मंदिर परिसर का दौरा करते हुए मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की और कहा कि हिंगलाज माता मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शहर के खजरी चौराहे पर टी वर्ल्ड स्कूल के नन्हे बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता का ऐसा संदेश दिया कि हर कोई ठहर कर सोचने पर मजबूर हो गया। बच्चों ने दिखाया कि बस कैसे प्लास्टिक हमारी आदत बन चुकी है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बिगाड़ रही है। उनकी मासूम आवाज गूंजी, छोटा सा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है, और पूरा चौराहा तालियों से गूंज उठा। बाद में बच्चे सब्जी मंडी पहुंचे, दुकानदारों व ग्राहकों से पॉलिथीन छोड़े कपड़े कागज की थैली अपनाने की अपील की। इस पहल को स्वच्छता चैंपियन अलका शुक्ला और स्कूल संचालक मोहम्मद इस्माइल कुरैशी ने मार्गदर्शन व सराहना दी। ये नाटक केवल प्रस्तुति नहीं बल्कि समाज को जगाने वाली पुकार साबित हुआ। है हमारा दोस्त गंदगी और बीमारियों का है ये मुख्य स्रोत। हम सबको सबके प्रति जागरूक करना है कि कोई प्लास्टिक का उपयोग ना करे और हम खुद भी कपड़ों की थैली का उपयोग करें और दूसरों को भी करने के लिए करें। हम ये संदेश दे रहे हैं कि आप लोग प्लास्टिक की पॉलीथीन का उपयोग ना करें, कपड़े की थैलियों का उपयोग करें। हमारे इस नुक्कड़ नाटक में वंदना मैडम का भी सहयोग रहा है कि इसमें हमारे शहर में स्वच्छता हो और साथ में प्लास्टिक मुक्त शहर बने और स्वच्छ छिंदवाड़ा रहे। इसके लिए यह कार्यक्रम अलका शुक्ला मैडम के मार्गदर्शन में हुआ। टी वर्ल्ड के जो संचालक है मोहम्मद इस्माइल कुरैशी, उन्होंने बच्चों का हौसला अफजाई की। इस कार्यक्रम में हम लोगों को शिक्षण एक्सीलेंस शिक्षण समिति, आदर्श फाउंडेशन, हमारा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी, डॉक्टर मीरा पराड़कर, नूपुर मैडम, सभी ने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया कि जिससे कि छिंदवाड़ा के लिए एक मैसेज जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ छिंदवाड़ा के लिए जागरूकता फैलाएं। जिले की विशेष पुलिस टीम ने 21 वर्षों से फरार वांछित आरोपी विजय पिता राम प्रसाद देहरिया को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 10,000 रुपए का इनामी अस्थायी वारंट था और वो अपना नाम पता बदलकर ग्राम खैरी भोपाल थाना कुंडीपुरा में छिपा हुआ था। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर आरोपी को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी पर थाना कोतवाली के तहत विभिन्न धाराओं के प्रकरण दर्ज है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के 8वें दिवस नगर पालिका निगम द्वारा टाउन हॉल में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 350 सफाई मित्रों का निःशुल्क उपचार कर उन्हें औषधि वितरित की गई। शिविर में नगर आयुक्त चंद्र प्रकाश राय, प्रभारी सहायक यंत्री विवेक चौहान, सिद्धिविनायक बेस्ट मैनेजमेंट टीम सहित बड़ी संख्या में सेवा भावी चिकित्सकों सहित सामाजिक संस्थानों ने सेवाएं देकर सफाई मित्रों के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना की गई। स्वास्थ्य शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर सहित अन्य जांचें निःशुल्क कर औषधि का वितरण किया गया।